नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बड़े गणपति मंदिर के पास की दीवार गिरने के बाद में नगर निगम व पुलिस बल द्वारा बड़े गणपति हरसिद्धि चौराहे से लेकर कहारवाड़ी क्षेत्र तक फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले दुकानदारों की 3 अक्टूबर को हटा दी गई थी, जिसको लेकर अभी तक किसी ने भी दुकानदार को सुध नहीं ली, जिस पर आज सभी दुकानदारों ने मिलकर नगर निगम का घेराव कर नगर निगम कमिश्नर के नाम पर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इसके समर्थन में उज्जैन उत्तर विधानसभा की कांग्रेस की प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी व नेता प्रतिपक्ष रवि राय भी पहुंचे और सभी दुकानदारों के पक्ष में नगर निगम का घेराव किया और मांग रखी कि जिला प्रशासन द्वारा जो दीवार गिरने के मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए गरीब दुकानदारों के ऊपर गाज गिराई है। इन लोगों ने त्योहारों को देखते हुए लोग व समूह उठाकर उधार पैसा लिया है और अपनी दुकान में सामान भरा है। अब जब दुकान ही नहीं हटा दी गई है तो इनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उधारी का पैसा लौटाना और दूसरा अपना घर चलाना। यह लोग करें तो क्या करें? ऐसे में निगम प्रशासन को इन्हें उचित वैकल्पिक व्यवस्था करके देना चाहिए। बात होगी महाकालेश्वर मंदिर के बाहर जो महाराजवाड़ा स्कूल के बाहर गार्डन बनाया जा रहा है, उसकी जो एरन की दीवार थी उसके ऊपर 8 इंची एक दीवार उठाई गई थी ईंट की। उस ईंट की दीवार को उठा करके उसके पास में एक और दीवार बनाई गई और उसके बीच में करीब 100 ट्रक मिट्टी भरी गई। अब जब मिट्टी फूलती है तो वो तो जगह बनाती है, पानी ने अपनी जगह बनाई और वो दीवार वहाँ से गिरी। वो उस गिरी हुई दीवार का पूरा ठीकरा पड़ा है इन छोटे छोटे से व्यापारियों के ऊपर, इन सब माता बहनों के ऊपर। जिस दिन शक्ति के त्योहार की शुरुआत हुई, नवरात्रि में घट स्थापना हो रही थी, जिस दिन घट स्थापना हो रही थी, ये बेचारी सब भागती आई और इन्होंने अपनी दुकान का सामान बचाया। ये स्थिति कर दी कि इस प्रकार से उसको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था, ट्रेन चला करके और सामान उठाया जा रहा था कि जैसे कोई चोरी चकारी कर रहे होंगे। ये लोग काम करते हैं ना, और इनका व्यवसाय खत्म किया गया। इनका जो सामान था, एक व्यक्ति का 8-8, 10-10 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ। सामान नहीं उठा पाए ये लोग और सामान बिगड़ा है। वहाँ इनके बांस बल्ली और ये सब तक गायब कर दिया, सब तोड़ ताड़ दिया वहाँ पे। और दूसरी तरफ इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वेंडर योजना है जो शासन के द्वारा चलाई गई है, उसमें इन लोगों ने लोन ले रखा। कुछ लोगों ने बैंक से लोन ले रखा अपना व्यवसाय करने के लिए। इन लोगों की किस्त आती है, ये कहाँ से भरेंगे? ये कौन सोचेगा? बस नगर निगम जाता है और तोड़ करके आ जाता है। अभी बात आ रही साहब, विधायक साहब आ रहे हो, ये सब आ रहे। पिछले 8 दिन हो गए तोड़े हुए। कहा थे विधायक साहब अभी तक आए मिलने के लिए? इन लोगों से एक बार भी बात किया करके? ऐसे काम करते ही क्यों हो कि आपको मुंह छिपाना पड़ता है? काम कम से कम ऐसे करो कि आप लोगों से आकर के मिल करके बातचीत कर पाओ। इन लोगों की रोजी रोटी छीनी, इनका रोजगार छीना, इनका परिवार परेशान हो रहा। कौन सा नेता आया इनसे मिलने के लिए? और फोकट की फालतू की बातें होती है यहाँ पर आने के बाद में। हम सब लोग मिल करके यही धरना दे करके बैठे हुए हैं और वैकल्पिक व्यवस्थाएं देना पड़ेगी। एक और बात बोलना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट का आदेश है कि आप कुत्तों को नहीं हटा सकते सड़क पे से, तो वो बात नगर निगम के अधिकारी मान करके बैठे हुए हैं। और रोज कुत्ता किसी ना किसी को काटता है और पिछले दिनों एक बच्ची की मृत्यु हुई, उसके अलावा भी 1-2 लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोगों को इससे परेशानी हुई है। तो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हाई कोर्ट का कुत्ते हटाने